नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। एटलीस्ट 5 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। ये पाँचों के पाँचों कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ एक ऐसे इंडस्ट्रीज़ है, जिसका डिमांड हर जगह पे है और हर टाइम में है। क्योंकि देखिए केमिकल प्रोडक्ट के बिना कुछ भी आज के दिन तैयार करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि मान के चलिए खाने-पीने का चीज़ से लेकर पहनने का चीज़, साथ ही साथ पेंट के ऊपर, साथ ही साथ ग्लास के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, हर जगह पे जो-जो चीज़ अब दिख रहा है, सब सारे के सारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको केमिकल से ही बनाता हुआ देखने को मिलेगा। और जब से लेकर केमिकल इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ इंडिया में, उस तब से लेकर केमिकल लगातार डिमांड बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं और इंडिया में जो यूथ है मतलब यंग जनरेशन है, वो देखा जाए तो यूएस में जितने पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल चांसेस है इस तरीके से प्रोडक्ट के आगे बढ़ने का। उस बेसिस में देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अ, अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। किसी भी मतलब कोई भी कंपनी को आप उठा के देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एसआरएफ, एसआरएफ ने बीएससी के ऊपर सर्च करेंगे तो 7 लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया। उसी तरीके से बाकी केमिकल्स कंपनी को भी देखेंगे, जो आज मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। किसी कंपनी 50,000% का, किसी कंपनी 80,000% के आसपास रिटर्न दिया। तो इसी से जुड़े हुए मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जो अभी स्टार्टिंग में है, मतलब अभी भी जर्नी स्टार्ट किया है, जो एक लंबा जर्नी करने के लिए तैयार है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अभी से फोकस रखिए, जो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो उसी के बेसिस में मैं 5 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा। उससे पहले केमिकल का जो डिमांड है, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर देखेंगे तो इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर द मोर देन 20% वर्ल्ड जो मतलब इंक्रीमेंटल जो केमिकल्स जो कंजप्शंस है, वो ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स मतलब 20% ग्रोथ कराने वाला है इंडिया और डोमेस्टिक जो डिमांड है उसका ग्रोथ होने वाला है। आशा किया जा रहा है। देखिए पहले कितना था? पहले 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से 170 से 180 बिलियन का था। वो 2040 में बढ़ के हो जाएगा 850 से 1000 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। तो किस बेसिस में ग्रोथ होगा आप एक बार सिर्फ सोचिए। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी होगा और 9 साढ़े 9% के आसपास सीएजर के परसेंट के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो एक हाई लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी चलो कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर वो मैं आपको शेयर करूँगा जो फ्यूचर में मल्टीबैगर देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। देखिए इसका कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो हम लोगों को प्रिडिक्शन करके ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात मेरे तरफ से जितने सारे कंपनीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मेरा खुद के ओपिनियन है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो का शेयर है। तो आप अगर काम करना चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर तो प्लीज़ आपके एक बार रिसर्च के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से और आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो कंपनीज़ के जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है यासु इंडस्ट्रीज़। मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है, कंपनी अभी फिलहाल के लिए लिस्टिंग हुआ है, तो उतना खास जर्नी अभी तक नहीं हुआ। तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल एंड फाइन केमिकल्स के ऊपर काम करता है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली मार्केट में प्रेजेंस है और कंपनी लगातार हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं कौन-सा सेक्टर के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट यूज़ कर मतलब बेचते हैं। रबर के ऊपर रबर्स के ऊपर केमिकल जो बनाया जाता है वो भी कंपनी बनाता है। एरोमा केमिकल्स, फूड जो ऑक्सीडेंट है उसके ऊपर, साथ ही साथ लुब्रिकेंट प्रोडक्ट के ऊपर, उसके साथ स्पेशली केमिकल के ऊपर, उसके साथ-साथ प्री डिजीज़्ड रबर केमिकल्स के ऊपर। तो जो-जो प्रोडक्ट का डिमांड आज है, फ्यूचर में भी रहेगा, उसी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं और एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का जो बिज़नेस है, वो आप ध्यान से देखेंगे, तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप कंट्री में, अमेरिका में और मिडल ईस्ट कंट्री और एशिया में बिज़नेस कर रहा है। आज इस कंपनी का प्रोडक्ट थोड़ा-सा कम हुआ क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसका डिमांड यूरोप में कम हुआ। क्योंकि चाइना उस जगह को रिकवरी किए, डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट को बेचे, तो इसलिए इस तरीके से हालत है। फिर भी देखेंगे कंपनी स्पेशलिटी केमिकल, फूड जो एंटीऑक्सीडेंट, उसके साथ एरोमा केमिकल, रबर इंडस्ट्रीज, इस तरीके से सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करे। तो इस कंपनी का ग्रोथ कितना है? आप देखेंगे कंपनी अभी तो सिर्फ जर्नी शुरुआत की है। 1800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। पी रेशियो 38 के आसपास है। कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा। डेप्थ अ, सॉरी इन एनुअली इनकम अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज़बरदस्त है। हाँ, कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है।
अभी कंपनी कर्जा क्यों लिया, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी खुद की बिजनेस के ऊपर एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट किया, करीबन 305 करोड़ के आसपास। ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर इसीलिए कर्जा उठाया गया। अभी कर्जा उठाने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो को मेंटेन किया। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले। अभी एज ए एडवाइजर, सॉरी इन्वेस्टर, इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर और पब्लिक के बिना और कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि हाल ही में कंपनी लिस्टिंग हुआ। 2023 में ही कंपनी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद कंपनी के ऊपर इतना जल्द से जल्द इन्वेस्टर काम नहीं करेंगे। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या क्या राय रखेंगे, जरूर मुझे कमेंट्स करना। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक डेटा देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अभी भी डाउन साइड में है। तो इसका मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को सस्ते दाम में खरीदारी करने का। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी भी एक जबरदस्त कंपनी है। जबरदस्त कंपनी क्यों बता रहा हूँ, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले देख लीजिए। कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो रहा है वो सबसे पहले देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रोसारी बायोटेक 2003 में स्टार्ट हुआ और कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। कंपनी के जो मेन बिजनेस है वो 3 अलग प्रोजेक्ट के ऊपर है, 3 अलग कैटेगरीज़ के ऊपर है। जैसे होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर, उसके साथ-साथ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, उसके साथ-साथ एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स के ऊपर कंपनी का काम होता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी इसके ऊपर जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का ग्रोथ कितना है, आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास है। ये भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इस बात को याद रखना। तो कंपनी का पी रेशियो 38 के आसपास है, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला, एनुअल इनकम 107 के आसपास है, डेप्थ एकदम कम है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है, हाथ में कैश भी शानदार है। और कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 3 साल में आरओसी 23% के आसपास है, मतलब एक बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो साल भर में देखेंगे, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस थोड़ा सा कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए जब केमिकल सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रेशराइज है, फिर भी इस कंपनी इतना शानदार ग्रोथ कर रहा है। जब केमिकल कंपनी फिर से भागना स्टार्ट करेंगे, तो इस कंपनी की एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, 1 साल में कमियाँ देखने को मिलेगा, बाकी तो ठीक-ठाक ही है। आरओसी आरओई तो ठीक है, कंपनी ने रिटर्न 1 साल में अच्छा खासा दिया, 3 साल में कुछ खास नहीं दिया। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, उसके ऊपर देखेंगे तो कंपनी का रिज़र्व बढ़ा, कंपनी इस बार अच्छा खासा कर्जा भी लिया। सबसे हाईएस्ट कर्जा कंपनी इस बार लिया है 130 करोड़ के आसपास। उसी बेसिस में कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले। करीबन 600 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को देखने को मिला है और कंपनी के सीडब्ल्यूआईपी में करीबन 24 करोड़ के आसपास फिक्स्ड सीडब्ल्यूआईपी देखने को मिला। मतलब कंपनी अच्छा खासा निवेश भी कर रहा है खुद की कंपनी के ऊपर। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर, यही डेटा देखने को मिले हैं। तो कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना है, वो आपको मैं बता दूँ। आपको मैं रोसारी बायोटेक के बारे में बात करूँ, तो एक लंबा जर्नी कोविड के बाद आपको देखने को मिला था। कोविड के बाद ही लिस्टिंग हुआ, कंपनी जर्नी होने के बाद एक बिग डिस्काउंट प्राइस में मिला है। एक सस्ते दाम में मिला है, तो अच्छा खासा एक डिस्काउंट प्राइस में कंपनी देखने को मिला। अगर हायर लेवल से करंट सिचुएशन तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। तो इसी अपॉर्च्युनिटी को आपको फ़ायदे के हिसाब से देखना चाहिए। तो ज़रूर इसके ऊपर आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है नियोजन केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, नियोजन केमिकल्स लिमिटेड ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और इस कंपनी के जो मतलब प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट है वो आपको दिखाने से पहले पहले कंपनी का साल दिखा देता हूँ। 1991 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी वो प्रोडक्ट बनाता है जो बैटरीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। कंपनी देख सकते हैं मैन्युफैक्चर जो बोरोमिन्स है, वो एक्चुअली लिथियम बेसिस प्रोडक्ट को बनाते हैं। लिथियम किस में लगाया जाता है, बैटरीज में। लिथियम आयन बैटरीज बनाए जाते हैं, जिसका डिमांड आज लगातार बढ़ते चले जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी के प्रोडक्ट लगाए जाते हैं। तो एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल कंपनी है, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट के डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी हाई
गुरुत्वबल हिसाब से बढ़ने का चांसेस है। कंपनी ऑर्गेनिक केमिकल 65% और इनऑर्गेनिक केमिकल 33% के आसपास देखने को मिला। डोमेस्टिकली 52% कंपनी सेल्स करते हैं और कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं 48% के आसपास। टोटल 29 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जहाँ पे अमेरिका है, यूरोप, जापान, चाइना, कोरिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में 50% प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एग्रो में 25%, इंजीनियरिंग में 15% और अदर्स के ऊपर 10%। तो एक अलग लेवल का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए कंपनी अभी भी छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला। कंपनी के देखिए जो डेप्थ है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। ना के बराबर नहीं कहूंगा, कंपनी ज्यादा डेप्थ है, फिर भी 1% नीचे है। तो एक अच्छा खासा डेप्थ अब जरूर कहूंगा। एनुअली इनकम भी जबरदस्त है और उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी आपको शानदार तरीके से देखने को मिले हैं। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो उतना सेल्स सॉरी मैं एक अब डायरेक्टली आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखा देता हूँ। देखिए सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। जिस टाइम केमिकल्स का मार्केट में डिमांड कम है, उस टाइम में भी सेल्स को बढ़ाया, एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से आज 50 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकता है क्योंकि आज केमिकल का डिमांड कम हुआ, फिर भी इस कंपनी प्रॉफिटेबल में है। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ने का चांसेस दिखेगा। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिले, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है और परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी जबरदस्त देखने को मिले और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिला। तो सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी इस कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी आपको कुछ धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले और खुद का बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा कंपनी पैसा भी लगा रहा है। मतलब सीडब्ल्यूआई के आईपी के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे लगाता हुआ देखने को मिला है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात तो इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो लगातार एक जर्नी देखने को मिला और जर्नी के बाद कुछ करेक्शन भी देखने को मिला है। तो अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज टॉप लेवल तक देखूँ तो सिर्फ 600% का रिटर्न दिया। तो अभी तो बहुत बड़ा लंबा जर्नी बाकी है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा उसका नाम है एपिग्रेल केमिकल कंपनी। तो एपिग्रेल जो है वो इंटीग्रेटेड इंडिया लीडिंग इंटीग्रेटेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी अलग-अलग सेक्टर के ऊपर प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो डायरेक्टली मैं के आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कहाँ-कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए रिफाइनरी सेक्टर में मतलब जितने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रिफाइनरी किया जाता है उस सेक्टर में भी केमिकल का ज़रूरत है। वहाँ पे भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। साथ ही साथ पेपर एंड मतलब जो पेपर है, जो पेपर पल्प है, तो उसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो फ्लोरोपॉलीमर्स है, तो फ्लोरोपॉलीमर्स मतलब जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं, उसके भी केमिकल्स लगते हैं, वो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर केमिकल बनाते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, उसके केमिकल बना रहा है। साथ ही साथ सोप, डिटर्जेंट, उसके बाद टेक्सटाइल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो डाइज़ एंड पिगमेंट्स मतलब जो कलर्स है उसके ऊपर, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एग्रोकेमिकल्स, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अ, जो एल्यूमीनिया प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर, साथ ही साथ पीयू फॉर्म्स, उसके साथ-साथ पेंट इंडस्ट्रीज़, कोटिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर मतलब जो वाटर रिफाइनरी किया जाता है उसके ऊपर, पाइप्स बनाने के ऊपर भी, साथ ही साथ पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर, उसके साथ-साथ रेफ्रिजरेंट जो गैस है उसके ऊपर। तो देखा जाए तो कंपनी किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा, किसी भी पो सेक्टर को कंपनी नहीं छोड़ा। तो ये मेरे एक बेस्ट तरीके से कंपनी देखने को मिला। इपिग्रेल कंपनी इंडिया के देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और वो भी किसके ऊपर केमिकल्स के ऊपर और सोडा ऐश का जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है और सोडा ऐश के ऊपर और भी बहुत सारे कंपनीज है जो मार्केट में लीडिंग पोजीशन में है। तो उनमें से इपिग्रेल मेरे एक सबसे बेस्ट कंपनी है क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो पी रेशियो एकदम सस्ते में है। आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 26 के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है। थोड़ा सा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, 1% के नीचे है। अच्छा खासा इनकम भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है और सबसे मजेदार बात है कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस लगातार सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं और उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक में सिर्फ प्रोमोटर्स और एफआईएस देखने को प्रोमोटर और पब्लिक देखने को मिलेगा। एफआईएस और डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करके काम करना चाहिए।
बाकी एपीग्रेल के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का जर्नी स्टार्ट हुआ। जब कंपनी जर्नी स्टार्ट हुआ 367 के आसपास था और उसके उससे कंपनी 1800 तक जर्नी किया। मतलब कंपनी स्टार्टिंग पीरियड से अगर मैं हायर लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 347% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे लगता है अभी बहुत जर्नी बाकी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। इस सेक्टर का लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। ये भी एक बेस्ट कंपनी है केमिकल्स के ऊपर। अभी मैं बेस्ट क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बाकी जो इस कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं चलो आपको ये भी दिखा देता हूँ कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। उससे पहले कंपनी देखिए सेटिस्फाइड जो कस्टमर है 150 से भी ज़्यादा है। साथ ही साथ देखिए कमर्शलाइज जो प्रोडक्ट है वो 450 से भी ऊपर है। कंपनी 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज को प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कंपनी का जो पेटेंट्स है 1100 से भी ज़्यादा कंपनी पेटेंट्स बना के रखे हैं। कंपनी का जो टोटल लैब है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है वो इतने सारे लैब्स कंपनी का आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। तो कंपनीज की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी का प्रोडक्ट। तो कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, आप केमिकल्स प्रोडक्ट तो जरूर है, आप सब देख सकते हैं। एपीआई एपीआई प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। एपीआई का मतलब क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो आरती इंडस्ट्रीज है वो भी इसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी मटेरियल्स के ऊपर, उसके साथ साथ एग्रोकेमिकल्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है और उसके साथ साथ फाइन केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी 14 साल की एक्सपीरियंस है। 450 फार्मा जो कंपनीज है उसके प्रोडक्ट को 400 फार्मा जो 450 जो फार्मा इंटीग्रेटेड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्रोडक्ट बनाने का जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो कंपनी सेल्स करते हैं। तो कंपनी इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल जो इंटरमीडिएट जो बिजनेस है उसमें 77% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 18% और उसके साथ साथ कंपनी का जो कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग अलग R&D सेंटर कंपनी बना के रखे हैं। कंपनी मार्केट से लेकर रखा है एपीआई सेगमेंट के ऊपर 50 to 90% कैपेसिटी कैप्चर करके रखे हैं। तो ग्लोबली मार्केट में एक अलग लेवल का प्रेजेंस है इस कंपनी का। तो 50 to 90% मार्केट से लेकर रखना मतलब कंपनी में हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। अभी कंपनी कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहा है, यूएस में, चाइना में, इसराइल में, जापान में, लैटिन अमेरिका, इस तरीके से कुछ कंट्रीज में। तो कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं 58% प्रोडक्ट को। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है जो आगे बढ़ने का दम रखते हैं। तो अब देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो ध्यान से देखना फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो तो देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है वो आप दिखा दूँ तो मार्केट कैप करीबन 4200 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 55 के आसपास है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 39 के आसपास है। मतलब कंपनी के वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है और आरएससी आरई तो एवरेज के ऊपर है, ठीक ठाक है। इनकम भी छोटा कंपनी है तो इनकम भी ठीक ठाक रहेगा और डेप्थ कम है और कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग 38% के आसपास है। अभी यही चीज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बात करूं तो आप देखेंगे सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जब केमिकल के प्रोडक्ट के डिमांड कम हो रहा है उस टाइम में भी सेल्स को कंपनी मेंटेन कर रहा है और मेंटेन करने के बाद भी कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट जो अपकमिंग ईयर्स कंप्लीट होने वाला है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम होता देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का देखिए रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स कंटिन्यूअसली कम हो गया था। अभी इस बार कंपनी ने बोरिंग्स उठाया, क्यों उठाया? क्योंकि कंपनी ने जो 100 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआई के ऊपर पैसा लगाया, खुद के बिजनेस के प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगाया, तो इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो अभी चलो देख लेते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो एमी ऑर्गेनिक के ऊपर बात करूं तो एमी ऑर्गेनिक के जो चार्ट पैटर्न है आप वो देखेंगे तो कंपनी के अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कंपनी का जर्नी बहुत बाकी है। तो मेरे हिसाब से एक लंबा जर्नी देखने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। सिर्फ एक कंपनी है, इस 5 कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। उसके बाद आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे कहने का मतलब है मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको यहाँ पे कोई रिकमेंड करूँ। मेरा काम था सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। हाँ, जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए। थैंक यू।